अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक है। मैं आपका दोस्त भी हूँ और होस्ट भी हूँ। होम एडी चैनल के साथ एक और एपिसोड लेकर आए। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा हम लोगों का जो खदशात हैं, जो डर हैं, जो लोगों के दिल में बहुत अजीब अजीब से वसवसे इस बात को लेके बैठे हुए, हम उसको भी क्लियर करेंगे। तो हमने सोचा क्यों नहीं हम वो टॉपिक लें जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ लोगों की ज़रूरत भी है, लेकिन लोग वो प्रोसीजर कराने से बहुत डरते हैं। कुछ उनको अजीब अजीब किस्म के कोई ऐसे ऐसे आइडियाज़ हैं या ऐसे लोगों ने बातें फैला दी हैं या इतना डर फैला दिया कि वो उस प्रोसीजर का नाम सुनते हैं और डर जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों नहीं आज हमारे कंसल्टेंट डेंटल सर्जन हैं डॉक्टर उस्मान पटेल, जो मुर्शिद हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर में होते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डॉक्टर साहब को हम बाकायदा रिक्वेस्ट करके लेकर आए क्योंकि डॉक्टर साहब के प्रोसीजर्स बहुत बड़े लंबे होते हैं और बहुत टाइम लगता है और ज़ाहिर मेहनत तो लगती है। तो डॉक्टर साहब, जो डर है लोगों के दिल में, हम आज बात करें रूट कैनाल की। रूट कैनाल मुझे लगता है बड़ा कॉमनली लोगों को पता भी है, लेकिन लोग का एक जो खौफ है कि यार रूट कैनाल है, बहुत पेन होगा, बहुत दर्द होगा, दांत में हमेशा के लिए कोई मसला या नुक्स निकल आएगा, आपको ठंडा गर्म लगेगा। तो डॉक्टर उस्मान पटेल से बेहतर कौन होगा जो आपको डायरेक्टली बता रहा है कि कितना सेफ़ और कितना इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। जी डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ रूट कैनाल होता क्या है जी और इसकी वजह क्या होती है। बेसिकली रूट कैनाल उस प्रोसीजर को कहते हैं जिसमें कीड़ा ऊपर की सतह से तजावुज़ करके नीचे नसों तक पहुंच जाता है या नसों की या जड़ों का इन्फेक्शन हो जाता है। इस दौरान में जो ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट होता है वो रूट कैनाल कहलाता है। इसमें सबसे पहले होता ये है कीड़े की सफाई करते हैं ऊपरी सतह के ऊपर, उसके बाद नसों की सफाई की जाती है, नसों को ख़त्म किया जाता है और उसकी जगह के ऊपर नसों की फिलिंग या आर्टिफिशियल नस डाली जाती है। उसके साथ साथ उसके ऊपर फिलिंग करके कवर कर दिया जाता है। बेसिकली जो ट्रीटमेंट बताइए रूट कैनाल का ट्रीटमेंट है। आम लोगों के जहनों में ये है कि रूट कैनाल एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, बहुत नुकसानदेह है या बहुत तकलीफ दे अमल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली जो भी ट्रीटमेंट किया जाता है मुंह के अंदर, वो सबसे पहले लोकल एनेस्थीसिया या सुन करके किया जाता है ताकि तकलीफ वगैरह महसूस ना हो। इनिशियली जब कीड़ा ऊपर की सतह के ऊपर होता है तो रूट कैनाल की ज़रूरत पेश नहीं आती, मगर जब वो नस के पास आ जाता है या जड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, रसोली बन जाती है, गुठली बन जाती है, तो फिर ज़रूरत पेश आती है रूट कैनाल करने की। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, रूट कैनाल जो आपने बताया वो हर दांत के कीड़े की अंदर ज़रूरत नहीं होती, राइट? जब तक वो काफ़ी गहरे आपकी लेयर्स में ना चला जाए, राइट डॉक्टर साहब? अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि रूट कैनाल किसी को आपने डायग्नोस कर दिया, कितना ज़रूरी है उसको रूट कैनाल कराना और कितने अरसे के अंदर उसको जल्दी से रूट कैनाल कराने चाहिए ताकि उसका दांत मज़ीद ख़राब होने से बच जाए? देखिए, केस टू केस वेरी करता है। ठीक है। बेसिकली अगर आसान अल्फाज में बताते हैं तो रूट कैनाल सबसे आखिरी हल है दांत को बचाने का। ठीक है, ठीक है ना। इससे पहले तमाम हल होते हैं, फिलिंग करवा ली या किसी और तरीके से कवर करवा के दांत को सेफ कर लिया। मगर अगर एक दांत रूट कैनाल की तरफ जा चुका है तो उसको किसी और ट्रीटमेंट के ज़रिए नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि जब एक बार कीड़ा लग जाता है तो दांतों की दीवारें ख़राब हो जाती हैं, झड़ने लगती हैं, टूटने लगती हैं। उसके साथ साथ उसके अंदर की नस या जड़ वगैरह इन्फेक्शन पकड़ लेती हैं। तो बेसिकली सबसे आखिरी ट्रीटमेंट ऑप्शन है हमारे पास रूट कैनाल। अगर रूट कैनाल डिले करेंगे तो इसके अंदर ये कि ट्रीटमेंट जो होता है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें पस, इन्फेक्शन, रसोली या गुठली बन जाती है। उसके साथ साथ अगर रूट कैनाल टाइम पे ना कराया जाए तो फिर उस दांत को नहीं बचाया जा सकता। फिर हमारे पास आखिरी ऑप्शन बचता है दांत निकालने का, जिससे पेशेंट मज़ीद घबराता है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात की। अब डॉक्टर साहब, एक सवाल जो हमें बहुत पूछा गया है इस चैनल के थ्रू और आपसे मैं डायरेक्टली पूछ रहा हूँ, ऐसा क्या किया जाए कि कीड़ा ही ना लगे दांत में? ऐसे क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो कि आप एज ए डेंटल सर्जन रेकमेंड करते हैं लोगों के लिए? एहतियाती तदाबीर के अंदर यही है कि मुँह की सफाई। जी, मुंह की सफाई डेली करें, रात को सोने से पहले करें। अगर आप मुंह की सफाई करेंगे तो गंदगी मुंह के अंदर मौजूद नहीं रहेगी और उसके साथ साथ फिर कीड़ा नहीं लगेगा। जब कीड़ा नहीं लगेगा तो अंदर की जो नसें हैं, जो जड़ें हैं, वो बिल्कुल महफूज रहेंगी। ठीक है डॉक्टर साहब। एक और डॉक्टर साहब, मैंने देखा है जनरली हमारी पब्लिक जनरली क्या करती है, सुबह का दांत ब्रश करने में बहुत टाइम लगाते हैं। खासतौर पर वो लोग जो लेट काम करते हैं, सुबह उठे आराम से दांत ब्रश भी नहीं किए, मोबाइल चेक करना शुरू कर दिया, आधा एक घंटा उसमें लगा दिया, फिर शायद कभी कभी नाश्ता कर लिया बगैर दांत ब्रश किए हुए, कभी कभी भूल भी जाते हैं दांत ब्रश करना। तो ये आप ज़रूर बताइएगा कि कितना ज़रूरी है। बल्कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे एक रिफ्लेक्स एक्शन है कि जैसी मेरी आँख खुली
पहले मैं हेड करता हूँ वॉशरूम में, सबसे पहले दांत ब्रश किए, फिर लगता है कि सुबह हो गई, है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये ज़रूर बताइए कि कितना ज़रूरी है सुबह का दांत ब्रश करना फ़ौरन उठते ही? बिल्कुल ये ऐसा ही है कि सुबह उठ के सबसे पहले आप माउथ वॉश करें, दांत ब्रश करें, मगर उससे ज़्यादा ज़रूरी है रात को ब्रशिंग करके सोएं। ओके। क्योंकि पूरे दिन का आपने जो खाना पीना किया होता है वो रात को जब मुंह के अंदर रह जाता है तो बीमारियां उससे ज़्यादा फैलती हैं। तो बेसिकली आपने कहा सुबह कुछ पेशेंट ब्रश नहीं करते, अब इसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। एक वो पेशेंट है जो रात को ब्रश करके सोते हैं, प्रॉपर माउथ वॉश करके सोते हैं, और एक वो हैं जो कि ब्रशिंग करते ही नहीं है सिरे से। तो दो अलग अलग कैटेगरीज हैं। अगर कोई पेशेंट अगर रात को ब्रश करके सो रहा है प्रॉपर तरीके से, तो सुबह उठ के वो नॉर्मली माउथ वॉश इस्तेमाल कर ले तो उसको ब्रशिंग की ज़रूरत एज सच इतनी नीड नहीं आएगी, अनटिल अनलेस उसको कोई दूसरी कॉम्प्लिकेशन ना हो। ठीक है। तो इस सूरत हाल में तो ये चीज़ काबिल कबूल है, मगर कोई पेशेंट अगर सिरे से ही ब्रशिंग नहीं कर रहा है तो उसके लिए काफ़ी नुकसानदेह है। तो डॉक्टर साहब हमें रूट कैनाल के बारे में बताइए, इस पर कितने विजिट्स लगते हैं, कितना टाइम लगता है, और कितने वक्फे से पेशेंट को आपके पास आना होता है? अच्छा, बेसिकली रूट कैनाल डिपेंड करता है किस तरीके से की जा रही है। ठीक है। शुरू के टाइम में ऐसा होता था कि हाथ के ज़रिए की जाती थी, तो उसमें ये कि पेशेंट के 3 to 4 विजिट्स होते थे। कितने दिन के वक्फे से डॉक्टर साहब? बेसिकली ये 5 days 7 days का एक ट्रीटमेंट प्लान होता था कि हर एक दिन बाद पेशेंट को बुलाते थे अल्टरनेट डेज के ऊपर। मगर जैसे जैसे जदीद ज़माना आ रहा है इस तरह मशीनें भी आ गई हैं, तो ये कि अब रूट कैनाल सिंगल विजिट में पॉसिबल है। रूट कैनाल को मशीन के ज़रिए किया जाता है, रोटरी मशीन। उसके अंदर ये होता है कि सिंगल विजिट में विद इन 2 आवर के अंदर रूट कैनाल मुकम्मल हो जाती है। तो ये पेन फ्री होता है, पेशेंट का पेन रिलीफ बहुत जल्दी हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा था कि कुछ मस्नूई नर्व्स का आपने जिक्र किया था, वो क्या सिलसिला है रूट कैनाल के साथ? बेसिकली देखें, जड़ों के अंदर नसें मौजूद होती हैं जो कि दांत को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो नसों में जब इन्फेक्शन आ जाता है तो उस नस की पूरी तरीके से सफाई की जाती है, नस को काटा जाता है। अब उस जगह को हम खाली नहीं रख सकते, उसके लिए यकीनन किसी तरीके की कोई फिलिंग रखनी चाहिए। तो उसको हम आसान अल्फाजों में पेशेंट को बताने के लिए नसों की फिलिंग कहते हैं, या मसनूई नस, आर्टिफिशियल नस कहते हैं। बेसिकली वो गट्टा पर्चा, ये बायोकम्पैटिबल मटेरियल होता है जो कि बॉडी के अंदर बिल्कुल सेफ होता है। अगर उस जीपी को या उस गट्टा पर्चा को नस के अंदर डाल देते हैं, आर्टिफिशियल नस कर देते हैं, तो इससे जो नसों का इन्फेक्शन है दोबारा से नहीं होता और वो दांत सेफ हो जाता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइए, इतना जो प्रोसीजर है आपका ये रूट कैनाल, तो क्या पूरा ये लोकल एनेस्थीसिया सुन करके होता है या बगैर सुन के भी किया जा सकता है? देखिए, फर्स्ट विजिट तो बिल्कुल हम इसमें लोकल एनेस्थीसिया उस पर्टिकुलर जगह को हम सुन करेंगे, क्योंकि पेशेंट बहुत पेनफुल कंडीशन में होता है, स्वेलिंग के अंदर, तो उसमें सुन करना लाजमी होता है। ठीक है। अगर 2 विजिट्स के ना जा रहे हैं, फर्स्ट विजिट आपका कामयाब हो गया तो सेकंड विजिट में सुन करने की नीड नहीं पड़ती। वो उसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ सफाई करके, क्लीन करके उसको फिल कर देते हैं तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके ख्याल से रूट कैनाल पूरा हो गया आपका ट्रीटमेंट, उसके बाद कितने दिन बाद आपको विजिट करनी पड़ती है एक चेक करने के लिए कि आपका सही चल रहा है दांत का सिलसिला जो है या दांत का न्यूट्रिशन? तो उसके लिए आप कब कब बुलाते हैं पेशेंट? जब रूट कैनाल हो जाती है तो उसके बाद ये होता है कि अंदर की नसें ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है। तो उसके बाद ये होता है कि दांत वज़न बर्दाश्त नहीं कर पाता, दांत के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। तो उसके लिए ज़रूरी है रूट कैनाल के बाद कवर करवा लीजिए ताकि दांत की स्ट्रेंथ मेंटेन रहे और आपने जो ट्रीटमेंट करवाया है रूट कैनाल का वो सेफ रहे। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब। और यहाँ हमारे व्यूअर्स को ज़रूर बता दीजिए कि मुर्शिद हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर में ये प्रोसीजर बड़ी खुश असलूबी से और माशाल्लाह बहुत पेशेंट्स मुस्तफ़ीद हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पेशेंट, हमने काफ़ी पेशेंट्स के ऊपर रूट कैनाल किए तो वो बहुत सक्सेसफुल रही है, पेशेंट पेन फ्री हो गया। इवन पेशेंट हमारे पास आता है दांत निकलवाने के लिए, हम उनको कन्विंस करते हैं, उनको बताते हैं कि नहीं, ज़रूरी नहीं है हर दांत में जो दर्द हो जाए, कीड़ा लग जाए, वो निकल जाता है। सही। उसको अलग अलग तरीक़ों से बचाया जा सकता है। बेसिकली हमने पेशेंट में यहाँ पे बहुत ट्रीट किया रूट कैनाल के जरिए और वो बहुत सेफ है। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब। और डॉक्टर उस्मान पटेल एज अ डेंटल सर्जन मुर्शिद हॉस्पिटल में होते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इनकी ओपीडीज़ होती हैं। प्रोसीजर्स भी सारे करते हैं ये, और रूट कैनाल के साथ साथ और भी प्रोसीजर्स हैं। डॉक्टर साहब अपने और प्रोसीजर्स के नाम भी बता दीजिए ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चल जाए कि पूरी एक कंप्लीट रेजीम है यहाँ पे डेंटिस्ट्री की। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल, इनिशियली स्टार्ट करें तो स्केलिंग, पॉलिशिंग होती है, फ्लोराइड ट्रीटमेंट होता है, ब्लीचिंग ट्रीटमेंट होता है। अब इसके बाद अगर हम फिलिंग के ऊपर आ जाते हैं, कंपोजिट फिलिंग होती है, सिल्वर फिलिंग, अमलगम फिलिंग होती है, पाउडर लिक्विड फिलिंग होती है। इसके साथ साथ मौसमी दांतों का लगना, ब्रिजेस, इम्प्लांट्स, क्राउन्स, ये सब शामिल हैं। इसके अलावा 32 भी लाई जाती है, मसनूई दांत जो कि निकलने लगने वाले दांत होते हैं।
मल्टीपल ट्रीटमेंट है मल्टीपल पेशेंट के हवाले से। डॉक्टर साहब, क्योंकि दांतों का प्रॉब्लम लोग अक्सर इग्नोर करते हैं, जब तक बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ नहीं हो जाती उस वक्त तक डॉक्टर को नहीं दिखाते। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मुर्शिद हॉस्पिटल आपके घर के करीब ही है ज़्यादातर, और ये ऐसी जगह पर है जो आप कहीं से भी पहुँच सकते हैं। कराची से, बलूचिस्तान से अगर पेशेंट आते हैं तो फ़ौरन दांत में दर्द हो या कोई आपको कोई अनईजीनेस हो, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई सांस में बदबू का प्रॉब्लम है, आपके सांस दांत स्वेल हो रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहा है, तो बिला झिझक आप आ सकते हैं मुर्शिद हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब यहाँ पे होते हैं, वो आपको देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग कोशिश करते हैं कि दांत को बचाएं, जितना बचा सकते हैं डॉक्टर साहब अपनी एक्सपर्टीज़ को देखकर, वरना पे जो प्रोसीजर्स हैं वो आपको एक वो दे देते हैं कि आपकी मर्ज़ी है कौन सा कराएं कौन सा ना कराएं। और माशाल्लाह मैंने खुद देखा है, डॉक्टर साहब का डिपार्टमेंट में विजिट करता रहता हूँ। रूट कैनाल वाले सारे पेशेंट इतने खुश गए और बड़े हैरान भी होके गए कि वो ये कह रहे थे कि डॉक्टर साहब ने हमें दांत निकलवाने हैं, डॉक्टर साहब ने तो हमारा दांत बचा लिया। तो ये अच्छी बात है, राइट डॉक्टर साहब? सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज एपिसोड। आपका डेंटिस्ट्री से, दांतों के मुतालिक कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ हमारे होम मेडी चैनल पे ज़रूर हमें विजिट करें, हमें क्वेश्चंस पूछें। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। साइनिंग आउट, डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक।